इस कहानी की शुरुआत होती है एक बंद पड़े ढाबे से। गांव के लोग कहते थे जो भी उस ढाबे में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लोगों का मानना था कि वह ढाबा श्रापित है। ढाबे का मालिक छोटकू भाई उसे बेचना चाहता था, लेकिन जो भी इसकी हकीकत जानता वो साफ मना कर देता। इन्हीं दिनों शहर से एक लड़का रायस्टार गांव लौटा। एक दिन जब वो सड़क से गुजर रहा था, उसकी नजर उस वीरान ढाबे पर पड़ी। वह हंसते हुए बोला, अगर ये ढाबा मिल जाए तो मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। रायस्टार ने छोटकू भाई से बात की और कम दामों में ढाबा खरीद लिया। ढाबे में काम करने के लिए 2 मजदूर रखे गए, ज्ञान और अज्जू, लेकिन दोनों लालची और घमंडी थे। वे ग्राहकों से पूरे पैसे तो लेते, लेकिन खाना कम देते। कई बार चोरी भी करते थे। रायस्टार को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे ढाबा बहुत मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग वहाँ खाना खाने आने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ढाबे पर आए और पूछा, भैया खाना कितने रुपए प्लेट है? अज्जू ने लालच में आकर झूठ बोला, 150 रुपए प्लेट। सरपंच चौंक गया। जहाँ पास के ढाबे में 20 रुपए प्लेट में खाना मिलता है, वहाँ ये क्या लूट है? वह बाहर निकलने लगे। तभी अज्जू ने ताना मारा, जब जेब में पैसे नहीं हैं तो ढाबे में क्यों आते हो? सरपंच गुस्से में तो थे, लेकिन कुछ बोले बिना वहाँ से चले गए। उसी रात 12 बजे सरपंच की नींद टूटी। वो उठे और पास के गांव में डॉक्टर झटका की लैब में चले गए। उन्होंने कुछ रसायन मिलाए और एक भयानक लाल बिच्छू तैयार किया। सरपंच हंसते हुए बोला, अब इस ढाबे का अंत निश्चित है। उन्होंने बिच्छू को ढाबे में छोड़ दिया और चुपचाप वापस गाँव लौट गए। अगली सुबह ज्ञान खाना परोस रहा था। एक ग्राहक की थाली में से वही लाल बिच्छू निकला और उसे काट कर मार डाला। लोग डर के मारे भागने लगे। अगले दिन फिर किसी की थाली में बिच्छू निकला। धीरे धीरे हर दिन खाने में बिच्छू पाए जाने लगे और लोगों की मौतें होने लगी। ढाबा अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया। रायस्टार ने गुस्से में आकर ज्ञान और अज्जू को निकाल दिया। घड़ी में 12 बजते ही ज्ञान के घर के बाहर अजीब आवाजें आने लगी। फिर वही बिच्छू उसके घर में घुस गया और उसे काट कर मार डाला। कुछ ही देर में ज्ञान की लाश बिच्छू में बदल गई। अब गाँव में एक एक करके लोग बिच्छू में बदलने लगे। पूरा गाँव धीरे धीरे बिच्छुओं का अड्डा बन गया। रायस्टार रोज की तरह ढाबे पर खड़ा था, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी हांफते हुए आया और बोला, रायस्टार, हमारे गांव हरिपुर को बचा लो। एक लाल बिच्छू है जो लोगों को काट रहा है और मरे हुए लोग खुद बिच्छू बन जा रहे हैं। रायस्टार सोच में पड़ गया और फिर उसे याद आया डॉक्टर झटका। वह बाइक उठाकर झटका के घर पहुंचा और बोला, भाई गांव में लाल बिच्छू का आतंक मच चुका है, कोई उपाय है? झटका ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक जिंदा बिच्छू पकड़ कर लाना होगा। रायस्टार बिना समय गंवाए गाँव गया और जोखिम उठाकर एक बिच्छू पकड़ लिया। वह मुस्कुराते बोला, अब तुम्हारा अंत होगा। मैं दौड़ते हुए लैब में पहुंचा और डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर झटका ने उस पर रिसर्च करके उसका एंटीवायरस वैक्सीन बना दिया। रायस्टार ने वैक्सीन को गांव की सबसे ऊंची जगह से छोड़ा। धीरे धीरे वह हवा में फैलने लगा। वैक्सीन का असर हुआ। बिच्छू एक एक करके इंसान में बदलने लगे। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। रायस्टार की हिम्मत, डॉक्टर झटका की विज्ञान और एक सही फैसले ने पूरे गांव को बचाया।